सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वो कुछ अपने ऐसे काम कर जाती हैं जो बरसों बरसों तक याद करे जाते हैं। लेकिन ये काम आम लोगों पर क्या फर्क करते हैं, उन्हें फायदा पहुंचाते हैं या उनके लिए नुकसानदायी होते हैं, ये बड़ा सवाल होता है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है, तब ये सवाल जोरों शोर से उठ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सरकार ने अपने तर्ज पर कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, ऐसे कई काम शुरू किए हैं जिन पे सवाल भी उठ रहे हैं, साथ में उनकी तारीफें भी हो रही है। इन कामों में सबसे पहले आता है बूचड़ खानों को बंद करना। बूचड़ खाने बंद होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो इस कारोबार से जुड़े लोग थे, उन पे क्या फर्क पड़ा है, उनकी रोजी रोटी पे क्या फर्क पड़ा है, उनके परिवार पे क्या फर्क पड़ा है, इसी के बारे में जानने के लिए आज हम आ चुके हैं गाजियाबाद के सईद नगर में। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर मीट का कारोबार काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे जो हमारे साथ तमाम जो लोग खड़े हैं, ये सब मीट का ही कारोबार करते हैं। अपने अपने इनके सभी के छोटे छोटे कारोबार है, ये लोगों के लिए सप्लाई करते हैं, ये होटलों में सप्लाई करते हैं। लेकिन जिस तरह से बूचड़ खाने बंद हो चुके हैं, विशेष तौर पे अवैध बूचड़ खाने जो सरकार जिसके लिए कह रही है, उसके बाद इनकी जीविका पर क्या फर्क पड़ा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? अब्दुल करीम। तईम जी, ये बताइए, जिस तरह से योगी सरकार ने आते ही बूचड़ खानों को बंद कर दिया है, अवैध बूचड़ खानों को, उसके बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही जो ये सवाल वैध और अवैध का है, इसे आप कितना समझते हैं? बहुत ज्यादा आज सबों को परेशानी हो रही है। अभी माँ बहनें जाती हैं, ये वह कहीं बाहर मर्द तो कमाने के लिए ये है चले जाते हैं, अब वो कहाँ जाएंगी, कहीं बाहर थोड़ी जाएंगी। वो हमारा खाजा ये है कि तो हमें कोई कारोबार दूसरा दिया जाए, है क्या लाइसेंस बना के दिया जाए, ये परेशानी हो रही है। कारोबार दो कोई सा, वैसे ही हम इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया हमारी है, मोदी जी बैठे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये, तो उनको तरक्की तो दें। अब ये क्या है कि मुस्लिम इलाके के अंदर ये जानवर का गोश्त खुला आम बिक रहा है, उनको कोई पाबंदी नहीं है, ये मुसलमानों के नाम पे पाबंदी है। कारोबार ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ डालेंगे हम अपने बच्चों को? तो ये तईम जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि सरकार ने बूचड़ खानों को बंद कर दिया। चलो ठीक है, बंद कर दिया, लेकिन इसके अलावा इन्हें दूसरा रोजगार दिया जाए। इन्हें रोजगार के लिए सरकार ने क्या काम किया, ये भी सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक और सवाल उठाया है, वो ये कहा कि आपने छोटी मोटी दुकानों को बंद कर दिया, लेकिन वाकई में जो मीट के बड़े एक्सपोर्टर हैं, आपको पता हो कि भारत दुनिया के सबसे बड़े एक जो मीट एक्सपोर्टर है, उनकी श्रेणी में आता है देशों में, तो उन पे क्या कार्रवाई सरकार ने की है, इसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। और यही इनका कहना है कि आम लोगों को, जो ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो इस छोटे कारोबार करते हैं, उन पे आपने रोक लगा दी, लेकिन बड़े लोगों पे क्यों नहीं? ये भेदभाव आखिर सरकार क्यों कर रही है? और ये सवाल बिल्कुल जायज भी है कि सरकार जिस तरह से ये कार्रवाई की है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार क्यों दोहरा रवैया रवा रही है इस मुद्दे पर। तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए। साथ ही एक बड़ा सवाल आपके लिए आ रहा होगा कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे पालेंगे, जब ऐसे में आपके जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद कर दी गई है, तो किस तरह मैनेज करेंगे, या फिर जो आगे की आपकी अगले कदम क्या होंगे? अगले हमें सहूलियत दी जाए, हमें कोई कारोबार दिया जाए, कोई बिजनेस वगैरह ऐसी दी जाए, क्या लाइसेंस बना के दी जाए हमें। भाई लाइसेंस को जाते हैं कि लाइसेंस का अप्लाई नहीं करते, क्या कारोबार को क्या भाई चलाओ, जैसे चल रहा है चलाओ, कब तक हम पिटते रहेंगे, छिपते रहेंगे। तो बिल्कुल सही कहा कि अगर लाइसेंस की वो बात करें तो कम से कम लाइसेंस तो दे, और उसके बाद उसके साथ जो लाइसेंस ना होने की वजह से इनके साथ जो सरकार के बासिंदे यानी पुलिस और प्रशासन जो इनके साथ कार्रवाई कर रही है, उस पर इन्होंने सवाल किया कि वो उठा ले जाते हैं, पीटते हैं, ये बिल्कुल गलत है। साथ ही आपसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सरकार लाइसेंस की बात कर रही है, आपके यहाँ पे आपको जानकारी हो तो किस तरह से किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, क्या किसी को मिल पाया है अभी तक लाइसेंस? ये असल में ऐसा है कि मोदी जी ने भी और योगी जी ने भी ये कहा, सबका साथ सबका विकास। तो हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और उसमें यह है कि लोगों को कारोबार बंद कराओ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम सरकार के साथ हैं, जैसे हर कदम सरकार के साथ हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कारोबार बंद करने से पहले कारोबार देना चाहिए। अगर ऐसे चाहते हैं तो लाइसेंस जिनको नहीं है दिए जाए, एक तरफ नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए। और हम तो चाहे योगी जी 25 साल तक रहे, काम हो, जैसा नाम सुनने ऐसा हो, लेकिन मुसलमानों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ये जरूरी है, वक्त का तकाजा है। हम भी चाहते बीजेपी के साथ रहे, काम के साथ काम करके दिखाएं। मुसलमान भी साथ है, बीजेपी के मुसलमान भी साथ है, ऐसी बातें नहीं, काम करके दिखाएं।
ये बड़ी बात इन्होंने कही कि बीजेपी के साथ मुस्लिम समुदाय भी साथ है, लेकिन बीजेपी को कम से कम मुस्लिम समुदाय का ध्यान रखना चाहिए, इनके कारोबार का, इनके परिवार का, इनके जीवन का ध्यान रखना चाहिए। और यही बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे कही है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आपका नाम? कारी अब्दुल मुजीब। तरह से तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरी तरफ पुलिस के कुछ प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पे दुकानें बंद कराने के लिए आए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। पुलिस वाले ये दुकानों को बंद कराने के लिए निर्देश दे रहे हैं और लोगों का कहना है कि अगर इन्हें बिना बताए ही सीधे तौर पे ये आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये सब पुलिस यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, दुकानों को बंद कराने के लिए आई है और इससे लोगों में काफी ज्यादा निराशा नजर आ रही है। वो काफी ज्यादा इसके खिलाफ बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और ये इसी तरह का ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पे आपको बता दें कि मीट की दुकानें हैं और इसी वजह से पुलिस वालों ने शटर डाउन करा दिए हैं। और पुलिस वाले जो आप सामने देख रहे हैं कि वो लोग मान नहीं रहे हैं तो वो डंडा उन्हें मार रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन पुलिस वालों से अगर बात हो पाए तो बात करने की, कि अगर ये क्या बताते हैं, क्यों बंद करा रहे हैं दुकान, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो पुलिस वाले हैं जो आगे चल रहे हैं हमारे, वो इन दुकानों को बंद कराने के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, कैसे ये जो आप दुकानें बंद करा रहे हैं, क्या निर्देश है और क्यों बंद करा रहे हैं आप? ये नव दुर्गा की वजह से। अच्छा, नव दुर्गा की वजह से इनका कहना है। तो विशेष तौर पे आप ये मीटों की दुकानें बंद करा रहे हैं या सभी तरह की दुकानें? सब नहीं करा रहे हैं, मीटों के। तो ये निर्देश किससे मिला है आपको? हमें अधिकारियों का मिला, आला अधिकारियों से। तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? ये मीट की दुकानें बंद करा। तो इनका यही कहना है कि आज नवरात्रों की वजह से ये दुकानें बंद। अभी होटल बंद हुए नहीं, आज से पहले तो होटल बंद हुए नहीं कभी। आज से पहले बंद हो गया, योगी हो गया तो आज ही बंद हो गए, आज से पहले बंद नहीं हुए। माना मीट की दुकान रोडों की बंद होगी, हिंदू और ये की दुकान है वो बंद कर देंगे, लेकिन मुस्लिम एरियो में भी आएंगे, बहुल क्षेत्रों में बंद करने। ये तो आला अधिकारी ये थोड़े कहेगा मीट की दुकानें तो बंद करने को कहा है, ये थोड़े कहेगा होटल ही बंद कर दो। जो गरीब रोजगार आदमी यहाँ पे काम कर रहा है वो खाना कहाँ से खाएगा? मीट की दुकान बंद करने के लिए तो कहेगा, होटल ही बंद करने के लिए। तो ये बड़ा सवाल लोगों का कहना है कि मीटों की दुकान बंद कराई, लेकिन आम होटल को क्यों बंद करा रहे हैं? और ये बड़ा आरोप लोगों का है। आप शांति करिए, सभी से बात करेंगे। थोड़ा रोड से साइड हो जाइए, रोड से साइड होके बात करिए। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा स्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य हो गई है, क्योंकि पुलिस वालों के आने के बाद ये लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं। और ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार जिस तरह से इन दुकानों को बंद कर रही है, तो इस पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल, लोगों का जो ये निराशा है वो जायज नजर आ रही है। और ये स्थिति काफी ज्यादा, तो लोगों का यही बड़ा कहना है कि चलो आपने मीट की बंद कराई, अगर नवरात्रों की बात की जा रही है, लेकिन इन होटलों को क्यों बंद कराया जा रहा है? इसी को लेकर लोग ज्यादा निराशा है, क्योंकि अगर इनके होटल बंद कर दिए जाएंगे, इनका कामकाज कैसे चलेगा? लोग कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे? और जब हम यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा पुलिस के खिलाफ काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। और पुलिस से भी हमने बात की तो पुलिस का यही कहना है कि आला अधिकारियों से ये निर्देश मिला है इन्हें कि दुकानों को बंद करा दीजिए। और क्योंकि नवरात्र का आज से शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद एक जो सामान्य स्थिति कराने के लिए प्रशासन इस बात को कह रही है कि वो स्थिति को नॉर्मल करने के लिए इन दुकानों को बंद करा रही है, क्योंकि ऊपर से निर्देश मिले हुए हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, सईद नगर, गाजियाबाद।